मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 31 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। ज्यामिति विधि अथवा ग्राफीय विधि द्वारा दो वेक्टरों का जोड़ना। ठीक है, एक विधि है त्रिभुज विधि, है ना। त्रिभुज विधि में ये आपके दो वेक्टर हैं ए और बी। देखिए बच्चों, हैं तो पहले आपने एक वेक्टर ए खींच लिया, बिल्कुल इसी की बराबर लंबाई का, और इसी दिशा में खींचना है। ठीक है, इसी के समांतर बिल्कुल आपने इसी लंबाई का वेक्टर ए खींच लिया है, और जहाँ वेक्टर एक एंड होता है इसके एरो हेड से आपने वेक्टर बी स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल इसी, अब देखिए जो ए और बी के बीच का कोण है वैसे यहाँ पे एक कोण बनाना पड़ेगा आपको उतना ही, और उतनी ही लंबाई का वेक्टर बी आपको यहाँ से खींचना है। ठीक है, और फिर जो है ए के इनिशियल पॉइंट से बी के एरो हेड तक, बाणाग्र तक खींचा गया ये वेक्टर जो है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे बोलेंगे इसको। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये दोनों का जोड़ आ गया। अब इसकी लंबाई नाप लेंगे, वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और दिशा क्या होगी, ये कोण नाप लेंगे, ए से इतने डिग्री कोण पर इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, वेक्टर ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, इन दोनों का जोड़ भी वेक्टर ही होगा, तो उसका भी मैग्नीट्यूड और दिशा होगी। अब दिशा करने के लिए आप बता देंगे, ये कोण नाप लीजिए, ए से इतने डिग्री कोण पे है। अब जैसे मान लीजिए कोई वेलोसिटी है, मान लीजिए ये आपको कहें मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, तो अब इसको कैसे नापेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए कुछ स्केल बना लेते हैं कि मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपने ये 50 है तो 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच ली। ठीक है, अब उसके बाद बी की वेलोसिटी क्या, ए और बी के बीच का कोण ये आप बनाते हुए, अब ये 40 किलोमीटर पर आवर है तो 4 सेंटीमीटर हो गया। आसान स्केल आप मान लेंगे, तो इतनी बना करके फिर इसको नापेंगे, नापने के बाद इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। ठीक है, नाप के जो आएगा स्केल से नापा जाएगा, फिर उसको बदला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आइए, तो ये आपका क्या हो गया, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की एक ही क्रम से ली गई भुजाओं से प्रदर्शित है, जैसे एक ये हो गया, ये दो सदिश है जो त्रिभुज की एक ही क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित है, तो इनके परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगा। आप देखिए ये ऐसे इधर आ रहा है, ये ऐसे, ये भी एक क्रम में ली गई, और ये क्या, अब ये ऐसे नहीं है, अब ये इधर रिजल्टेंट की दिशा क्या है, ये यूं है, विपरीत क्रम में, जो कि इस त्रिभुज को पूरा कर रहा है। तो दो सदिश परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की एक ही क्रम में ली गई भुजाओं से प्रदर्शित हो, तो इनके योग का परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में उस त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा से प्रदर्शित होता है। ये दो हैं, वेक्टर का सम ये होगा। अब देखिए, अगर मान लें पहले वेक्टर बी खींच लें, तो बिल्कुल इसी के बराबर इसी दिशा में वेक्टर बी, देखिए समांतर दिख रहे हैं, बी जहाँ ख़त्म होता है बी के बाणाग्र से,
वेक्टर ए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है बी के इनिशियल पॉइंट से ए के एरो हेड तक खींचा गया ये वेक्टर जो है ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा। ये आर डैश ले लिया हमने तो ये वेक्टर बी पहले कर लिया, फिर ए वेक्टर ए, इसमें ए में वेक्टर बी जोड़ा, यहाँ बी में वेक्टर ए जोड़ा। ठीक है, अब देखिए नाप के देखते हैं आर और डैश के क्या मैग्नीट्यूड समान होता है और इनकी दिशा भी समान है। तो ये कहा जाएगा जब मैग्नीट्यूड और दिशा समान है तो आर वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर डैश, तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए। जब ऐसा होता है, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस ए, तो कहा जाता है सदिशों का योग क्रम विनिमय का पालन, नियम का पालन करता है। ठीक है, अब है ये दूसरी विधि, ये तो त्रिभुज विधि हो गई है ना। दूसरी समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि है कि एक ही पॉइंट से आपने दोनों वेक्टर खींच लिए, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर आपने खींच लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही पॉइंट से खींच लिए हैं। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से उतनी ही लंबाई का उसी दिशा में बनाना है। फिर आपने ये समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो विकर्ण है जो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से जाता है, ये आपका इनका रिजल्टेंट को शो करेगा। इसको भी नाप के ही करेंगे। तो यदि दो सदिशों वेक्टर ए तथा बी परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो तो उनका परिणामी आर परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के बीच के कोण को विभाजित करता है। ये आपका विकर्ण जो है ए और बी के बीच के कोण को विभाजित कर रहा है। तो चाहे आप इस मेथड से जोड़ें और चाहे इस मेथड से जोड़ें, दोनों पे रिजल्टेंट सेम होगा बच्चों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।